Student, in our previous video we have already discussed about the some topic of the chapter number 5, which is the periodic classification of the elements, and some topics are like classification, definition of classification and definition of periodicity and early attention of the classification of element, जिनमें हमने लेवोजियर जो थे उनका classification हम अपने previous video में discuss कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 5, विच इज़ द डॉबीराइनर ट्रायड्स. बेटा डॉबीराइनर जो थे वो एक जर्मन केमिस्ट थे. उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने के लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू अ ग्रुप ये डिसाइड किया था. ही अरेंज द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू अ ग्रुप टू विच ही कॉल्ड केमिकल फैमिली. The group of element having similar properties. डॉबीराइनर जो थे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का सिलेक्शन किया और एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को इन्होंने एक ही ग्रुप में प्लेस किया, जिसे उन्होंने एक केमिकल फैमिली का नाम दिया. इट मीन्स इस केमिकल फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे दे हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, ही आइडेंटिफाइड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स each and kept them together which were called triads. इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक ही ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट को प्लेस किया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी, और एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया और उन्हें नाम दिया गया ट्रायड्स का. क्या नाम दिया गया? ट्रायड्स का. अकॉर्डिंग टू हिम when elements are arranged in order of increasing atomic masses. इन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर उन्हें अरेंज करते हैं, देन वी फाउंड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स. तो हमें 3 एलिमेंट का ग्रुप मिलता है विच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होंगी? सेम होंगी. ओके, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. क्या किया इन्होंने? डॉबीराइनर ट्रायड्स में डॉबीराइनर जो थे इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग मास नंबर के बेस पर पीरियड वाइज अरेंज किया. दिस इज कॉल्ड द पीरियड. बेटा ये क्या है? पीरियड से, और ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं. ओके, इन दिस द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स. ठीक है, इनमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं बेटा इन्हें हम पीरियड कहेंगे, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहेंगे. तो जो डॉबीराइनर ट्रायड्स थे उनके जो एलिमेंट्स थे उन्होंने उन्हें ग्रुप और पीरियड में क्लासीफाई किया था, अरेंज किया था. नाउ ही फाउंड दैट इन दीज ट्रायड्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज average mean of the atomic masses of other 2 element. जब उन्होंने इन 3 एलिमेंट को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी उन्हें एक ग्रुप में अरेंज किया था, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो ट्रायड्स हैं इनमें जो एटॉमिक मासेस हैं, जब आप इनको इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं इन 3 एलिमेंट्स को, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, द एटॉमिक मास of the middle element
is average of the atomic mass of other two elements। बेटा ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। इन्होंने क्या कहा, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जब इन्होंने ग्रुप में 3 एलिमेंट को अरेंज किया, इन 3 एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी, ठीक है। व्हेन ही अरेंज द 3 एलिमेंट इनटू द ग्रुप एंड दीज 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जब इन्होंने इन्हें अरेंज किया तो उन्होंने ये पाया द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये जो मिडिल एलिमेंट है 2, ये जो सेकेंड नंबर का एलिमेंट है, इट्स कॉल्ड मिडिल एलिमेंट। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट is average mean of the atomic masses of other 2 element। बात समझ में आई यहाँ पे? ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, इनके बराबर होगा। बीच वाले एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास, अदर 2 एलिमेंट के एवरेज मीन के बराबर होगा। कैसे समझे इसे? जैसे 1 + 3 मतलब पहला एलिमेंट और ये जो तीसरा एलिमेंट है, इन दोनों का जो एवरेज मीन निकलेगा ये किसके बराबर होगा? ये जो मिडिल एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो बेटा ये रूल है उनका कि जब हम 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करते हैं तो ये रूल जो है ये फॉलो होना चाहिए इन एलिमेंट के बीच में। इस वजह से इन्होंने उन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया? उन्हें ट्राइड्स नाम दिया। ओके, ही डिज़ाइन 3 ट्राइड्स, इन्होंने इसके बेस पर 3 ट्राइड्स डिज़ाइन किए थे। 3 ट्राइड्स आर डिज़ाइन। तो जो पहला ट्राइड्स था उसका नाम था ट्राइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स, ट्राइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स। सेकेंड इज ट्राइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ metal, and third one is triads of halogen group। ओके, तो बेटा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग डॉबेराइनर को 3 ट्राइड्स मिले थे और उन 3 ट्राइड्स के उन्होंने नाम रख दिए थे। तो कौन कौन से नाम थे उनके? पहला नाम था ट्राइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल, सेकेंड इज ट्राइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड थर्ड इज ट्राइड्स ऑफ हैलोजन ग्रुप। ओके, तो हम इनको 1 by 1 अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ट्राइड्स क्या था? ट्राइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल। ओके, लुक एट द पिक्चर। ट्राइड्स ऑफ एल्कलाई मेटल, दिस ग्रुप इंक्लूड्स lithium Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम K। ये जो पहला ट्राइड्स था बेटा, इसमें 3 एलिमेंट कौन कौन से इंक्लूड थे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दीज एलिमेंट्स फॉर्म अ ट्राइड्स एज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन एलिमेंट को एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया बिकॉज ऑफ दे हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। इनके मास नंबर के बेस पर जब इनको अरेंज किया गया तो इन 3 एलिमेंट का ग्रुप मिला जिनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 3, 11 एंड 19। ओके, तो जब इनको ट्राइड्स में इंक्लूड किया गया तो देखिए इनका जो मास नंबर था वो क्या था बेटा? लिथियम का मास नंबर जो है वो 7 है, सोडियम का मास नंबर 23 है, पोटेशियम का मास नंबर 39 है। नाउ वी कैन वेरीफाई द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इट मीन्स मिडिल एलिमेंट।
ये जो मिडिल एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक मास इट मीन्स डेट इज 23, ये किसके बराबर होना चाहिए? अदर टू एलिमेंट के एवरेज मीन के या अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये इन दोनों एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ओके, सो द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, अब बेटा यहाँ पे मिडिल एलिमेंट कौन है? द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इट मीन्स सोडियम, जिसका मास क्या है बेटा? 23, ये किसके बराबर होना चाहिए? अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, इनके बराबर होना चाहिए। तो बेटा जो पोटेशियम है, जो सब लिथियम है, लिथियम का जो मास नंबर होता है वो 7 होता है, जो फर्स्ट नंबर पर प्लेस्ड है, जबकि पोटेशियम जो है वो थर्ड एलिमेंट है जिसका मास नंबर 39 है। और इनका अर्थमेटिक मीन इट मीन्स हमें एवरेज मीन निकालना है यहाँ पर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 7 जो होगा वो 16 होता है। सो 6 कैरी ऑन 1 यहाँ होगा, तो 46/2। बेटा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, डेट इज़ 23। तो बेटा देखिए मास क्या आया सोडियम का? द मास ऑफ सोडियम इट मीन्स Na इज इक्वल टू द मास ऑफ अदर टू एलिमेंट, अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट, ये बराबर आया है। तो ये रूल जो था ये पहले ट्रायड्स में तो फॉलो हो गया। तो उन्होंने इसको क्या रखा कि ये तो एक ट्रायड्स है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है और ये इस रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। ओके, now these element having some chemical properties like look at this. First is all the three elements are highly reactive element. ये जो 3 एलिमेंट है बेटा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सेकेंड इज ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कलाई, ये तीनों एलिमेंट जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाई फॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए जब लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, when they react with water then they form hydroxide as well as hydrogen gas. Okay, next is all the 3 elements react with oxygen to form basic oxide. बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, वो ऑक्साइड बनाते हैं। और उन ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है, उनका नेचर होता है बेसिक ऑक्साइड। उन ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है विच इज़ द बेसिक ऑक्साइड। ओके, ऑल द 3 एलिमेंट शोज इलेक्ट्रोवैलेंसी +1। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के दे शोइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं। दे हैविंग वैलेंसी दैट इज़ +1 और इनकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली प्रॉपर्टीज़ दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सेकेंड इज दे ऑल द रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कलाई as well as hydrogen gas. Third is all the elements react with oxygen to form basic oxides. And next last is all the elements shows electrovalency +1 as well as they shows the valency +1 and they having electropositivity. They shows electropositivity that is +1. Okay, so these are the properties of first triads of the Dobereiner triads. Now the second triads जिसका नाम था ट्रायड्स ऑफ एल्कलाइन, ट्रायड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल। बेटा हमने यहाँ पे इन्हें क्रस्ट नाम दिया, अर्थ क्रस्ट मेटल, बिकॉज ऑफ दे फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल्स एंड दे आर कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं दिस ग्रुप इंक्लूड्स कैल्शियम Ca, स्ट्रांशियम Sr एंड बेरियम Ba. These element having similar chemical properties. जितने भी elements है बेटा which they are placed into a group, so they having similar chemical properties. So उसी के अकॉर्डिंग कैल्शियम, स्ट्रांशियम और जो बेरियम है इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिमिलर हैं। ओके, नाउ लुक एट द एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट. So calcium Ca
this is the first elements of the triads which is having 40 atomic mass numbers. Strontium Sr, this is the middle element which is the 88 atomic mass, and barium Ba, this is the third element of the triads and it's having 137 atomic mass number. Okay, now इन एलिमेंट्स को अब हम उनके ट्राइड्स में जो एवरेज मीन का जो रूल्स उन्होंने दिया था डॉबीराइनर ने, हम उसके अकॉर्डिंग इसे फॉलो करते हैं. तो बेटा जो पहला एलिमेंट है हमारा कैल्शियम, इसके रूल के अकॉर्डिंग बेटा जो मिडिल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होना चाहिए. व्हाट इज द मिडिल एलिमेंट ऑफ द सेकंड ट्रायड? स्ट्रॉन्शियम जो है वो मिडिल एलिमेंट है. सो द मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम ये बराबर होना चाहिए. अर्थमेटिक मीन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम इस 40. स्ट्रॉन्शियम का मास नंबर कितना है बेटा? 88 और कैल्शियम का मास नंबर है 40 एंड जो बेरियम है उसका मास नंबर है 137. इनका अर्थमेटिक मीन में निकालना है हमें. सो इट्स डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 137 प्लस 40 कितना होता है यहाँ पे? 7. 4 प्लस 3 जो होगा इट्स अगेन 7 एंड 177 बाई 2. सो इट्स नियरली 88.5. योर आंसर इज नियरली 88.5. सो वी कैंट assume that it's 88. तो बेटा ये बराबर ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये इक्वल ही आ रहा है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्शियम है दैट इज़ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द सेकंड ट्रायड्स, इसका जो मास है एटॉमिक मास है ये अदर टू एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर है. ओके, तो ये जो ट्रायड्स था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. दे आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेकंड ट्रायड्स. Look at the chemical properties. First is all these elements were grouped together as they have same chemical properties. बेटा इनकी जो chemical properties हैं वो समान है, इस वजह से इन्हें एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है. They having common chemical properties like all the elements are metal. ये जो एलिमेंट है बेटा ये भी metals ही कहलाते हैं but they are called earth crust metal. Alkaline metal हम इन्हें कह सकते हैं. एंड सेकेंड इज़ ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. ये भी मेटल है बेटा, तो ऑब्वियसली दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बाय रिएक्टिंग दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये भी बेसिक ऑक्साइड का फॉर्म करेंगे. एंड दीज ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट. ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल. इस वजह से हमने इन्हें क्या नाम दिया है? एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल नाम दिया गया है. एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ये जितने भी मेटल्स होते हैं दे शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है बेटा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. इट मीन्स दे शोज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाय डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दे हैविंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ +2 एंड दे शोज इलेक्ट्रोवैलेंसी. इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है इट मीन्स इनकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं. एंड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ये भी क्या है बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थर्ड ट्राइड्स जो था डॉबीराइनर का उसे हमने ट्राइड्स ऑफ हैलोजन का नाम दिया है. और दिस ग्रुप इंक्लूड द ट्राइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. Cl, Br and I. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया बिकॉज ऑफ दे हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन. ठीक है, अब इन एलिमेंट्स के हम मास नंबर देख लेते हैं. तो क्लोरीन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा, इसका जो मास नंबर है वो 35.5 है. ब्रोमीन जो है वो मिडिल एलिमेंट है, मास नंबर जो है वो 80 है. आयोडीन जो है वो थर्ड एलिमेंट है ग्रुप का और उसका मास नंबर है 127. अब डॉबीराइनर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग जो है बेटा ये जो 3 एलिमेंट है इनमें से जो मिडिल एलिमेंट है इसका मास इट मीन्स जो 80 है ये अदर 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए. सो एवरेज और arithmetic mean of the atomic mass of chlorine and iodine, that is 35.5 plus 127 upon 2. It's the answer is 81.2. So it's nearly about the middle element of the third
ट्राइड्स विच इज़ द ब्रोमीन, जिसका मास नंबर 80 है। तो बेटा जो हमारा आंसर आया है वो भी देखिए नियरली 80 ही आया है। सो ये भी जो ग्रुप है ये भी उनके रूल को फॉलो कर रहा है। सो इट्स आल्सो इंक्लूड द ट्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड दैट इज़ द नेम ऑफ ट्राइड्स इज हैलोजन. Now these elements having some same chemical properties and some of them are, all the elements are highly reactive non-metals. ये जितने भी elements हैं बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये जितने भी elements हैं they are placed the group number 18 of the modern periodic table. और इन groups को हमने non-metal group कहा है. Okay, so all the elements are highly reactive non-metals. These elements combine with metal to form ionic compound. जब भी ये elements किसी metal के साथ combine होते हैं, so always they form ionic compound. हमने पढ़ा है बेटा कि metal और non-metal के मिलने से ionic compound का formation होता है. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं और ये एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करते, गिव अप करते हैं इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से नॉन मेटल्स है. ऑल दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन करते हैं. दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. ऑल द एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी -1. ये जो 3 एलिमेंट है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो वैलेंसी होती है ये -1 होती है. क्लियर. अब ये तीनों ट्राइड्स बेटा मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जिन जो कि डॉबी-राइनर ट्राइड्स होते हैं. डॉबी-राइनर ने डिस्कवरी तो की बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सो हियर द लिमिटेशन ऑफ डॉबी-राइनर ट्राइड्स. डॉबी-राइनर क्लासिफाइड Dobby-Reiner classification was helpful in classifying some of the elements. Dobby-Reiner का क्लासिफिकेशन जो था वो कुछ एलिमेंट के क्लासीफाइंग में हेल्पफुल रहा, उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. बट Dobby-Reiner ट्राइड्स कुड नॉट गेन मच इम्पॉर्टेंस ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशन. बट इसका कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं हुआ due to the following limitations. So first limitation is this classification was applicable only for few elements. ये जो क्लासिफिकेशन था Dobby-Reiner का ये एप्लीकेबल तो हुआ बट ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, क्योंकि ज़्यादा हम जब एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे जब इंक्रीज़ किए जा रहे थे तब वो ग्रुप में तो अरेंज किए गए लेकिन वो इन ट्राइड्स वाले रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे और साथ ही साथ उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी एक दूसरे से वेरी हो रही थी. नेक्स्ट इज ऑल द एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज इन ट्राइड्स. इवन दोज एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. वो सभी एलिमेंट्स जो कि ट्राइड्स में इंक्लूड नहीं थे, जबकि दोज एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी वो ट्राइड्स में इंक्लूड नहीं किए गए. क्यों नहीं इंक्लूड किए गए? क्योंकि वो एवरेज मीन का जो रूल था उनका, मिडिल एलिमेंट वाले एटम का जो मास था वो अदर 2 के एवरेज मीन के बराबर नहीं आ पा रहा था. तो इस वजह से उन्होंने उन 3 एलिमेंट को भी उन ट्राइड्स में इंक्लूड नहीं किया जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी. ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये जो 3 एलिमेंट है बेटा इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ समान है. बट ये जो मिडिल एलिमेंट वाला रूल है, फंडा है, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाया. लाइक जो फास्फोरस है, जो मिडिल एलिमेंट है फास्फोरस, इसका जो मास नंबर है 31, ये बाकी 2 के अदर मीन के बराबर नहीं आ पाया. ओके, एंड लास्ट इज दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ ओनली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. इसका ज़्यादातर इम्पोर्टेंस नहीं हो पाया, इट्स ओनली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. ओके, तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ Dobby-Reiner ट्राइड्स. फिर से हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. Some of the limitation of the Dobby-Reiner triads are this classification was applicable only for a few element. ये एप्लीकेबल जो था वो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए था. नेक्स्ट इज ऑल द एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज इन ट्राइड्स. सभी एलिमेंट जो थे वो इस ट्राइड्स में इंक्लूड नहीं किए गए. इवन वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर थी
उन एलिमेंट को भी ट्रायड्स में इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ बट ओनली इसलिए कि वो एवरेज मीन का रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। और जो तीसरा लिमिटेशन था वो ये था कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ ओनली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इस जो क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे रॉबी रनर ने दिया था, इसका इम्पोर्टेंस ओनली हिस्टोरिकल था। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा। अब बेटा इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो हम अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।